हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आइकॉन साइंस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर से वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ लैटिट्यूड पता करने वाले हैं। यानी कि जब आप पृथ्वी के सरफेस से नीचे की तरफ यानी डेप्थ में जब किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं या फिर आप जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, चेंज कर लेती है। सरफेस से जैसे 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 आप नीचे की तरफ जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान भी क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है और एक सेंटर पे जाके वो 0 हो जाता है। लेकिन हमें ऐसा एज्यूम करना है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम सेंटर पे नहीं है, वो ऑब्जेक्ट को हमने एक एच डेप्थ में, ठीक है ना, रखा हुआ है। यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने स्मॉल m एज्यूम किया हुआ है और वो ऑब्जेक्ट हमारी एच डेप्थ पर है, ठीक है ना। और हमने जैसे कि यहाँ पे आपने देख रहे होंगे कि हमने पूरे अर्थ का रेडियस को r इमेजिन किया हुआ है। तो ऐसे में ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दैट इज r, ये पूरा रेडियस r माइनस एच। तो ये जो r माइनस एच जो रिमेनिंग लेंथ आप देख रहे हैं, इसी लेंथ को अगर हम रेडियस एज्यूम करके और एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर हमें क्या आसान हो जाएगा कि हम इस छोटे से मास और एक इमेजिनरी स्फीयर के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि ये ऑब्जेक्ट कहां थी, पृथ्वी के अंदर थी और ऐसे में फोर्स ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब अगर ध्यान से देखें तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है छोटी मास m वाली, वो अब आपकी कहां है, एकदम जस्ट एबव द सरफेस ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर, ठीक है ना। तो ऐसे में अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो है ना एक इमेजिनरी स्फीयर को फॉर्म्ड किया गया है और इसका कुछ रीजन नहीं है। ओके, तो दोस्तों अगर यहां से हम डेंसिटी ऑफ अर्थ को फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा, जैसे कि आपको पता होगा कि डेंसिटी ऑफ अर्थ और उसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है और वो होता है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई, राइट। तो डेंसिटी इक्वल टू हो गया मास बाई वॉल्यूम। अब जैसे आपको पता है कि हमने अर्थ के मास को m एज्यूम किया हुआ है और वॉल्यूम, अर्थ क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहां पे हम वॉल्यूम ले लिए 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब इसको अगर हम 3 को ऊपर लेके चले जाते हैं तो ये इक्वेशन हो गया दैट इज 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यू। यानी कि हमको यहां से डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है आसानी से मिल गया, राइट। तो देखिए अब आप सोचेंगे कि हम जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां पे कहां फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस इमेजिनरी स्फीयर का और इस छोटे से मास के बीच में फाइंड करना चाहते हैं। तो फिर डेंसिटी हम अर्थ का क्यों एज्यूम कर रहे हैं, फिर तो हमें जो है ना डेंसिटी किसका लेना चाहिए था, इस इमेजिनरी स्फीयर का लेना चाहिए था। तो दोस्तों आपको ये बात पता होना चाहिए कि डेंसिटी जो है ना किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स वैल्यू होता है। तो ये क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ये नेचर पर डिपेंड करता है। तो चूंकि ये अर्थ है और अर्थ का नेचर तो एक ही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर का जो हम सेक्शन ले रहे हैं उसका नेचर भी सेम है, इसलिए उसका डेंसिटी भी क्या है, सेम होगा। तो इसीलिए डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है वही जो है डेंसिटी ऑफ इस इमेजिनरी स्फीयर, उसका भी जो है डेंसिटी वही होगा, राइट। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ हमने फाइंड कर लिया। अब जो है हमें क्या फाइंड करना है इनके बीच में, कि सबसे पहले कि ये तो ऑब्जेक्ट जो है इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस किस मास के बीच में है, अब हमने जो ये इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया है इसका मास हमने m डैश एज्यूम किया हुआ, राइट। और वहीं पे जो छोटी मास है वो है स्मॉल m। लेकिन ये इमेजिनरी जो स्फीयर हमने ड्रॉ किया है इसका मास हमको पता नहीं है। तो इस मास को अगर हम फाइंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस मास को हम लिखेंगे मास ऑफ इमेजिनरी और ये मास ऑफ इमेजिनरी स्फीयर जो आपको दिख रहा है उसका फॉर्मूला हमने जैसे कि हमको पता है कि मास जो होता है वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहाँ पे रो जो है डेंसिटी ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ को हम क्या एज्यूम करेंगे, रो रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। एज्यूम कर लिए कि ये डेंसिटी है।
तो इस तरीके से हमें मास पता करना है इमेजिनरी स्फीयर का, तो फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहाँ पे वॉल्यूम हम किसका लेंगे, इस पूरे अर्थ का वॉल्यूम हमें नहीं लेना है, हमें वॉल्यूम किसका लेना है, हमें वॉल्यूम लेना है इस इमेजिनरी स्फीयर का जो हमने ड्रॉ किया है। तो इस इमेजिनरी स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे रेडियस जो है वो है आपका r माइनस एच, तो यहाँ पे हो जाएगा r माइनस एच ऑल क्यूब इनटू रो। अब जो है रो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी है, और इस डेंसिटी का फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे फाइंड करके रखे हुए हैं, राइट। अब इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r माइनस एच ऑल क्यूब इनटू 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई r क्यूब, राइट। तो इस तरीके से हमने जो है मास ऑफ इमेजिनरी स्फीयर को लिख लिया। अब यहां से अगर कैंसिल आउट करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो, इक्वेशन जो रिड्यूस होकर बचेगा वह हो जाएगा m r माइनस एच ऑल क्यूब डिवाइडेड बाई r क्यूब, राइट। तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, मास ऑफ इमेजिनरी स्फीयर हो गया, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है इन दोनों मास के बीच, यानी कि m डैश मास, यानी कि जो इमेजिनरी स्फीयर हमने ड्रॉ किया है उस मास, और ये जो जस्ट इसके अबव में जो ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है स्मॉल m, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन मास m डैश एंड स्मॉल m, और वो क्या हो जाएगा, इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज g m डैश स्मॉल m डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस यहाँ पे है r माइनस एच ऑल स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फोर्स की वैल्यू देख ली कि ये फोर्स का वैल्यू आपको मिल गया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली m डैश की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड करके रखे हैं। तो m डैश की वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g m डैश की वैल्यू यहाँ पे लिख लिए हैं हमने m r माइनस एच ऑल क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई r क्यूब, ठीक है ना, और नीचे में है r माइनस एच होल स्क्वायर, और ऊपर में एक स्मॉल टर्म आ जाएगा स्मॉल m का, राइट। तो इस तरीके से सारा वैल्यू को हमने पुट कर लिया। अगर कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m ब्रैकेट के अंदर r माइनस एच डिवाइडेड बाई r क्यूब, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें क्या मिल गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन मास m डैश एंड स्मॉल m हमने फाइंड कर लिया। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्चुअली में एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, जो हमारा क्या हो जाएगा, शो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू, आप g डैश पकड़ लीजिए क्योंकि एक सर्टेन डेप्थ पर आप जो है एक्सेलरेशन को क्या एज्यूम कर रहे हैं, g डैश। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी g डैश आप एज्यूम कर लो, क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, जैसे आपको पता है कि होता है फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स तो आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं, और वो वैल्यू है आपका g कैपिटल M स्मॉल m r माइनस एच डिवाइडेड बाई r क्यूब, राइट, और m से आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो इक्वेशन जो m कैंसिल होकर क्या बचेगा, दैट इज g कैपिटल M r माइनस एच डिवाइडेड बाई r क्यूब, राइट। इस तरीके से आपको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मिल गया, यानी g डैश की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई, राइट। अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाइड करेंगे इसी इक्वेशन को, तो हमको क्या मिलेगा, इस चीज को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे तो क्या दिखेगा हमको, gm को हम लिख लिए जस्ट gm, राइट, और यहाँ पे r स्क्वायर का टर्म ले रहे हैं, और r माइनस एच डिवाइडेड बाई r, एक r को हमने जो है ना r माइनस एच के डिवाइड में ले लिया। तो जैसे कि आपको पता होगा कि gm बाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, g होता है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ को हम g एज्यूम करते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला हो गया, और यहां से अगर r को हम डिवाइड कर देंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस एच बाई आर। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन निकल गया वो हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ h, ठीक है ना। तो एक डेप्थ पर जाके, जहां पे h डेप्थ पर जो आप ऑब्जेक्ट को रखे हैं वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होगा उसे आप इस एक्सप्रेशन से आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज एक्चुअली द डिजायर्ड रिलेशन
टू फाइंड द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ लैटिट्यूड। इसी फॉर्म को एक और मॉडिफाइड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जस्ट इसको मल्टीप्लाई अगर जी से कर देते हैं तो ये टर्म जो है अगर जी माइनस जी डैश हो जाएगा, जी माइनस जी डैश वो हो जाएगा आपका जी एच बाई आर। ये भी एक आपको इक्वेशन फॉर्म मिल गया। अब यहाँ पे g माइनस जी डैश क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? g माइनस जी डैश जो है आपका चेंज, यानी कि कितना चेंज आया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसे आप आसानी से इजिली फाइंड कर सकते हैं। जस्ट ओनली पुट द वैल्यू ऑफ g h एंड r माने यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और h जो है और यहाँ पे डेप्थ है, ठीक है, क्योंकि आप ले रहे हैं इसे डेप्थ के अंदर, तो h यहाँ पे डेप्थ को एज्यूम किया जाएगा। तो अगर ये वैल्यू आपको पता है तो आप इजिली उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर कितना चेंज आया आप इजिली यहां से फाइंड कर सकते हैं। ओके।